नमस्ते। स्वागत है आपका कहानी कथा चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटी राघव ने त्योरियां चढ़ा करके पूछा। क्यों, तुमको कोई दिक्कत? और फिर किसने कहा तुमसे? मनोरमा ने भी वैसे ही त्योरियों को चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? राघव फिर से चिढ़कर बोला। मुझको तो पता ही है कि तुमको कुछ पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो ये तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ। और क्यों उठाने जा रही हूँ वो शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। मनोरमा निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकते। तभी बहू दीपा पास आते हुए तमक कर बोली। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब कामासूत पूत होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना टिंडोला यानी कि सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। व्यक्ति बेटे के होते ही फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने के और बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा इसके बारे में मैं खुद फैसला करूंगी। देखें तो भला कौन मुझको रोकता है इस फैसले से? मनोरमा दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ भावेश और मनोरमा बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लगी रहती। बहू तो 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन भावेश ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही दीपा तमक कर बोली, अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गर्म रोटियां सेकने के लिए खड़ी रहूं। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़े ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसे कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने भावेश को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। भावेश और मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ हो गए। घर अपना खुद का था तो बस मनोरमा ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया, लेकिन हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ? तभी राघव अपनी आवाज़ में मुलायमियत लाकर बोला, अभी तो थोड़ी देर पहले बड़ा तड़क रहे थे, अब तुम्हारी हेकड़ी कहाँ गई? मनोरमा आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दीपा घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझको नहीं पता, हमको 2-3 दिन में घर खाली चाहिए, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं मोड़ सकता। मनोरमा ने अपना फैसला सुना दिया। पापा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे मम्मी से? वो दोनों वहीं चुपचाप बैठे भावेश से बोले, बेटा राघव, जब बहू तड़ातड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है तब मैं कुछ कहता हूँ? तब मुझको भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती, तब तुम्हारे मुंह में क्यों ताला लग जाता है? मैंने ज़रा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती। बुढ़ापे में
सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नहीं नसीब। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो झाड़ में पैसे उगने लगते का ताना दिया जाता है। मैंने ही मनोरमा को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए, और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी औलादों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन मेख की तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वो ज़माना बीत गया जब बच्चे ज़्यादतियाँ करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। भावेश गुस्सा कर बोले, अब मरता क्या न करता, उन दोनों को तो घर खाली करना पड़ गया। और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए और भावेश ने मनोरमा के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।